नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन आज प्रश्नकाल में राजस्व मंत्री से जुड़े विभागों के साथ साथ मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों पर भी सवाल उठाए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दूसरी बड़ी खबर, संभल का जामा मस्जिद विवाद तूल पकड़ चुका है। केस के वादी ने हिंदुओं संघ एसडीएम को ज्ञापन देकर विवादित ढांचे में नमाज बंद करने की मांग की है। जामा मस्जिद के बोर्ड हटाने की मांग की है। तीसरी बड़ी खबर, एमपी के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की ओर से दिए गए भीख वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस हमलावर है। चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भिंड की गोहद विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक केशव देसाई ने अपनी हत्या की जाने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने खुद की जान को खतरा बताते हुए सीएम से मिलने की गुहार लगाई है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन आज प्रश्नकाल में राजस्व मंत्री से जुड़े विभागों के साथ साथ मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों पर भी सवाल उठाए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हेलीकॉप्टर का मुद्दा भी उठाया। सरकार कर और से किराए पर किए गए हेलीकॉप्टर का मुद्दा सदन में उठा। राज्य सरकार ने 249 करोड़ हेलीकॉप्टर का किराया दिया है। साल 2021-22 से जनवरी 2025 तक हेलीकॉप्टर का किराया दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सवाल की लिखित जानकारी दी है। बता दें, कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने यह सवाल पूछा था। साल 2025-26 के आय व्यय पर सदन में सामान्य चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर किराए की राशि भुगतान का सवाल आज लगाया गया। कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने सीएम साय से यह सवाल किया था कि जिसमें निजी हेलीकॉप्टर कंपनी को किराया राशि के भुगतान को लेकर वर्षवार जानकारी मांगी गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, आज बजट सत्र का 7वां दिन है और हेलीकॉप्टर का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। क्या है पूरा मुद्दा और किन किन मुद्दों को उठाया गया सदन के अंदर? हम बात करें तो विधानसभा का 7वें दिन है और लगातार जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच घामाघामी की स्थिति रोज बन रही है। आज जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में हेलीकॉप्टर का मुद्दा जो है वो कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने उठाया है। उन्होंने वर्षवार इसकी जानकारी मांगी है सरकार से कि किस तरीके से कौन वर्ष में कितने हेलीकॉप्टर यूज हुए हैं और हेलीकॉप्टर कंपनी कौन है और इसको कितनी भुगतान के तौर पर कितनी राशि दी गई है। तमाम मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस के विधायक जो है वो कहीं न कहीं आज सदन में मुद्दा उठाते हुए नजर आए, जिस पर जवाब देते नजर आए सरकार की तरफ से। वो आपको मैं बता दूं कि किस किस साल में कितना कितना जो हेलीकॉप्टर है वो यूज किया गया है और इसकी राशि कितनी कितनी जो है सरकार किराए के तौर पे दिया गया। अगर मैं बात करूं 2021-22 में कुल 32 हेलीकॉप्टर का जो है वो इस्तेमाल किया था। इसका लागत लगभग जो किराया लागत है वो लगभग 24 करोड़ से अधिक की है। साथ ही साथ अगर हम 22-23 की बात करें तो लगभग 57 हेलीकॉप्टर जो है वो किराए पर सरकार के द्वारा यूज किया गया था। लगभग कुल टोटल अगर हम बात करें तो 51 जो 2023-24 के जो साल है उस पर 51 हेलीकॉप्टर का जो है यूज किया गया था। साथ ही साथ इसकी लागत जो है 56 करोड़ रुपए से अधिक है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर का जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठते हुए और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो टेंडर के माध्यम से होते हुए कहे जाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। अब हालांकि करोड़ों रुपया हेलीकॉप्टर यात्रा में सरकार खर्च कर रही है कि लगातार सरकार के जो मंत्री हैं जो सीएम हैं वो लगातार दौरे करते रहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से आज कांग्रेस विधायक ने इस पूरे मामले पे जो है वो सदन पे उठाया था कि इस एक साल बाद जो है कितना हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है और इस हेलीकॉप्टर की राशि कितनी होती है, जिस पर जो है वो कांग्रेस के विधायक सरकार को घेरते हुए नजर आए। जी, अगर ये हेलीकॉप्टर का मुद्दा सदन में उठाया, साथ ही अगर ये जो पैसा है 249 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर का किराया दिया गया, इससे जनता के अगर काम किए जाते तो छत्तीसगढ़ में विकास होता। देखिए निश्चित तौर पे काफी बड़ी रकम होता है, क्योंकि
इतनी बड़ी रकम से कहीं ना कहीं एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता था, जनता के काम आ सकते थे, बहुत सारी योजनाओं में ये पैसा लगाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपनी सहूलियत के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े सरकार में जो बड़े पद में हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो इस्तेमाल के लिए वो हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। और ये निश्चित तौर पे माना जाए कि काफी बड़ी रकम जो है वो सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर दौरा के लिए वह जो है उपयोग किया जाता है। काफी बड़ी रकम होती है और ऐसे में निश्चित तौर पे आज ये मामला जो है सदन में उड़ते हुए नजर आए और जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक है वो सरकार को इस पर जो है ध्यान आकर्षण लगाया था और इस पर जो है पूरी जानकारी सदन में जो है मांगी थी। जी, नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार को घेरा है सदन के अंदर, साथ ही जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसी को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे भारतमाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कल ही जो है एक अधिकारी को जो है बर्खास्त किया गया है। अगर आप आज की बात करो तो आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हैं, जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, वो इस मामले को लेकर जो है सदन में चर्चा करना चाहा, लेकिन हालांकि उस पर चर्चा नहीं हो पाई। आने वाले समय में उसको चर्चा करने की बात अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है, लेकिन जो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आए, क्योंकि आखिर इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला जो सामने आया है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को घूरते हुए जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने वो सवाल खड़ा किया है। जी, हेलीकॉप्टर का मुद्दा सदन में गूंजा, उसको लेकर और भी कई मुद्दे, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, इसके अलावा जनता के कौन कौन से मुद्दे हैं जो सदन में गूंजे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो लगातार विधानसभा में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उठे, चाहे वो महतारी वंदन योजना का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वो फिर गरीब मजदूरों का मामला हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार विधानसभा में उठ रहा है। आज जिस तरीके से जो है वो हेलीकॉप्टर का मुद्दा आज जो है कांग्रेस के विधायक ने उठाया, भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया, लगातार अनेक मुद्दे हैं जो आज विधानसभा में उठ रहा है और इस पर लगातार सदन के अंदर जिस तरीके से कार्रवाइयां चल रही है, लगातार सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पक्ष के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो कहीं कहीं आमने सामने घामाघामी की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। तो ये कहें कि जिस तरीके से 7वें दिन है बजट के बाद, जब 3 मार्च को बजट पेश हुआ, उसके बाद और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, बजट पर चर्चाएं हो रही हैं और इस पर लगातार अलग अलग जो विधायक है वो अपना प्रश्न लगाकर इसके बारे में जो है विभागीय मंत्री से जवाब ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहें तो काफी ऐसे सवाल हैं जो विधानसभा में उठाए जा रहे हैं। जी, प्रवीण साहब से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संभल का जामा मस्जिद विवाद तूल पकड़ चुका है। केस के वादी ने हिंदू संघ एसडीएम को ज्ञापन देकर विवादित ढांचे में नमाज बंद करने की मांग की है। जामा मस्जिद के बोर्ड हटाने की मांग की है। वहीं परिसर में पूजा करने की मांग के साथ आसपास हरि मंदिर के बोर्ड लगाने की मांग की है। हरि मंदिर केस के वादी और शेमनाथ तीर्थ के महंत बाल योगी दीनानाथ हिंदुओं के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां जामा मस्जिद को कोर्ट की ओर से विवादित ढांचा घोषित करने का हवाला दिया। उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज बंद करने की मांग की और हिंदुओं को भी वहां पूजा की अनुमति देने की मांग की है। साथ ही जामा मस्जिद के बोर्ड हटाने या वहां पर हरि मंदिर के बोर्ड लगाने की अनुमति एसडीएम से मांगी है। ज्ञापन हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग ये है कि ये विवादित ढांचा घोषित माननीय न्यायालय के माध्यम से हो चुका है, तो इसमें जो है नमाज पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी इसमें पूजा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इसके मस्जिद के नाम के जो बोर्ड लगे हुए हैं, ये बोर्ड भी हटने चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी मंदिर के नाम के बोर्ड लगाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि हमने ये ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है। हमारी मांग ये है कि कल जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि ये विवादित ढांचा है, अब हम इसको मस्जिद नहीं कर सकते, एक विवादित ढांचा है। और हमारी ये मांग है कि जब तक ये न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है तब तक हमें इसमें पूजा की अनुमति दी जाए। ये ज्ञापन
माननीय महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ये ज्ञापन। कहना यह है कि हमारा जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसे विवादित मान दिया गया, मगर ये हरिहर पहले हरिहर मंदिर था और हमारी मांग ये है कि हमें यहाँ पूजा अर्चा करने का एक मौका मिलना चाहिए। किसके नाम ज्ञापन सौंपा है? वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ गए हैं। रामपाल, जामा मस्जिद का मामला कोई नया नहीं है, काफी पुराना मामला है और उसी को लेकर जो हिंदू है वो एसडीएम से गुहार लगा रहे हैं कि इसके अंदर नमाज पढ़ना बंद की जाए। जी तरुणा, मैं बता दूं, देखिए जिस तरीके मामला जो संभल का मामला है, जो जामा मस्जिद विवादित जामा मस्जिद है उसका जो मामला है कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में ये देखिए कल जो जफर अली हैं, जफर अली ने जो सदर हैं जामा मस्जिद के हिंदू मुस्लिम पक्ष के सदर हैं, तो उन्होंने जो जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर के अपील डाली थी, अपनी अनुमति मांगी थी, एएसआई से अनुमति मांगी थी और कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था। तो उसके लिए जब ये मामला जब तूल पकड़ा तो जो एएसआई की जो रिपोर्ट के आधार पर को खारिज कर दिया, जो इन्होंने जो अपनी जो को खारिज कर दिया था और जो 4 मार्च के लिए अपनी डेट लगाई थी उसमें 4 मार्च को सुनवाई होनी थी। तो 4 मार्च को भी जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, उन्होंने इसको विवादित ढांचे की मांग की थी कि ये विवादित ढांचा है, इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। तो ऐसे में ये कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे में इसके जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, अपना विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने ये मांग की है कि एसडीएम के साथ आज पहुंच करके एसडीएम के पास पहुंचे हैं, योगी भी पहुंचे हैं, एक महंत भी पहुंचे हैं हिंदू संगठनों के द्वारा साथ में। तो उन्होंने एसडीएम से ये मांग की है कि यहाँ पर ये विवादित ढांचा, ये एसआई की संरक्षित धरोहर है, एसआई संरक्षित ये बिल्डिंग है, तो क्यों ना ये मतलब जिस तरीके से हिंदू पक्ष अपना दावा करता चला आ रहा है काफी समय से कि ये हरिहर मंदिर था, तो ऐसे में और मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि यह जामा मस्जिद है, ऐसे में ये विवाद काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो हिंदू संगठन अपनी मांग कर रहे हैं और जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना है कि इसमें जो है जामा मस्जिद के रूप में इस तरीके से जो मंदिर का स्ट्रक्चर थे, मंदिर का जो ढांचा था उससे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है और इस तरीके से इसकी रंगाई पुताई के जरिए इसकी छेड़छाड़ की जा सकती थी, तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया। तो वहीं एसडीएम से इन हिंदू संगठनों ने मांग की है कि ये या तो इनकी जो जिस तरीके से एसआई संरक्षित जमीन वो है बिल्डिंग है, तो इसमें जो है इनको रोका जाए और जो है जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का जो बोर्ड है वो हटाया जाए और हमें भी पूजा का इसमें अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये एसआई संरक्षित जमीन है, ये साफ तौर पर माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है हिंदू संगठन बढ़ के आ गए हैं। और वहीं इसको लेकर के मैं और एक चीज बता दूं कि जो प्रशासन है संभल का वो अलर्ट मोड पर है, काफी नजरें प्रशासन की इस पर लगी हुई हैं, क्योंकि एक 24 नवंबर को जिस तरीके से कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे हुआ था, ये हिंसा भड़की और जिस तरीके से मामला तूल पकड़ा, तो उसके बाद ये जो मामला है कहीं ना कहीं, जैसे देखिए मैं बता दूं, और जिस तरीके से अयोध्या में जो देखने को मिला था बीते दिनों, उसके बाद अब ये संभल भी उसी पैतरे पर चल रहा है, संभल में भी उसी तरह के निर्णय सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ये हिंदू संगठनों में काफी खुशी है और उन्होंने ये कहा है हिंदू संगठनों ने कि जो इस तरीके से जो कोर्ट का आदेश होगा वो सभी के लिए सर्वमान्य होगा। जिस तरीके से फिलहाल के लिए उन्होंने ये मांग की है कि यहाँ पर या तो पूजा की अनुमति दी जाए और जो मस्जिद का बोर्ड है वो हटाया जाए, या फिर हिंदू संगठनों के लिए भी पूजा की अनुमति दी जाए। जी तरुणा जी, जब एएसआई की जब रिपोर्ट आई थी तब पत्थरों पर कई आकृतियां उकेरी गई थी और लगातार माना जा रहा है कि यहाँ पर पहले से ही हरिहर मंदिर था। अब वापस से 10 मार्च को इसकी सुनवाई होगी, अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की ओर से दिए गए भीख वाले बयान पर सियासत
थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस हमलावर है। पंचायत मंत्री के बयान के विरोध में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ हाथ में कटोरा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जिस जनता को हम जनार्दन और लोकतंत्र में भगवान कहते हैं, उसे मंत्री पहले पटेल भिखारी कहते हैं। वे आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। कांग्रेस अब प्रहलाद पटेल के विरोध में सभी जिला मुख्यालय पर 6 से 8 तारीख मार्च पर प्रदर्शन करेगी। 10 मार्च को भोपाल में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 11 मार्च से 15 मार्च तक मोर्चा विभाग के अध्यक्ष विभागीय मंत्रियों को ज्ञापन देंगे। कांग्रेस बीजेपी नेताओं को ऑनलाइन कटोरा भेजेगी। कांग्रेस ने प्रहलाद पटेल से 6 सवाल भी पूछे हैं। कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता जिसकी संपूर्ण राजनीति, जिसका संपूर्ण यश, कीर्ति और सम्मान, जिसकी संपूर्ण सेवा भावना जनता के समर्थन पर टिकी हो और वह आदमी कहे कि जनता भिखारी है, तो ऐसे आदमी को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और सरकार में अगर जरा भी लज्जा है, समझ है, पॉलिटिकल विजडम है, तो सरकार को भी इन्हें अपने पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, प्रहलाद पटेल का जो बयान है काफी सुर्खियों में है और अब जो विपक्ष है वो हमलावर हो रहा है और कह रहा है कि उनको ऑनलाइन कटोरा भेजा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में 10 तारीख से विधानसभा का सत्र है और विधानसभा सत्र से पहले जिस तरह से पंचायत मंत्री ने बयान दिया है, जनता पर भिखारी का आरोप लगाया है और उस सत्र शुरू हो गई है। और रूप से कांग्रेस ने आज पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता करके ये बताया है कि 6 तारीख को सभी ब्लॉकों में मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 8 तारीख को राजधानी भोपाल में एक व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। किसान कांग्रेस व्यापक प्रदर्शन करेगी। चूंकि 10 तारीख से विधान बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। निश्चित रूप से सरकार पर आरोप लगाया है कि यदि जनता भिखारी है तो आप उससे वोट मांगने क्यों जाते हैं। जिस तरह से लगातार चाहे नेताओं की बात करें, वोट मांगने जाते हैं और उस समय जनता जनार्दन हो जाती है, लेकिन जब काम निकल जाता है और जब जनता का काम आता है और वो अपनी एप्लीकेशन देती है या कि पर्चा के माध्यम से अपने काम बताती है, तो वही जनता उनको भिखारी लगने लगती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, इसमें सियासत देखने को खूब मिलेगी। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये भी कहा है कि जब उन्होंने ये जो भीख मांगने वाला बयान दिया था, उनका ये सेंस नहीं था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था, पर उनका कहना गलत है क्योंकि जब वो जनता से वोट मांगने जाते हैं तो एक तरह से उसको भी भीख कहा जा सकता है। उनको ऐसा जनता के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जिन जनता ने उनको मंत्री बनाया और उसके खिलाफ ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक आयोजन में ये बयान दिया और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि मैं बयान से हटने वाला नहीं हूं। चूंकि इस तरह का चलन बढ़ गया है और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी जब मंत्री जाते हैं तो चाहे पुष्पमाला भेंट करने के समय हो या स्वागत के समय हो, वो अपना एक पर्चा जरूर भेज देते हैं। तो जनता को समझना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसमें कह रही है कि जिस तरह से मंत्री ने जनता का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए या मध्य प्रदेश सरकार को प्रहलाद पटेल को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरी जनता का अपमान है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मध्य प्रदेश में भिंड की गोहद विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक केशव देसाई ने अपनी हत्या की जाने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने खुद ही जान को खतरा बताते हुए सीएम से मिलने की गुहार लगाई है। उन्होंने व्यापम कांड में आरोपी रहे डॉक्टर अमित यादव पर हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले के जरिए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक देसाई ने मीडिया से साझा की अपनी पीड़ा। बता दें, गोहद विधायक ने डॉक्टर अमित यादव के एप्पल हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाने वाले आयुष्मान संबंधित जानकारी मांगी है। विधानसभा में प्रश्न लगाने पर आरोपियों ने आपत्ति जताई, सवाल वापस लेने की चेतावनी भी दी है। 26 फरवरी को 3:25 पे फोन अंकित यादव का आया। अंकित यादव जी ने कहा कि आप मेरे भाई अमित यादव से बात कर लो। अमित यादव जी का फोन आया कि भाई विधायक जी आपने हमारी एप्पल हॉस्पिटल की विधानसभा क्यों लगाई। नहीं, हमको भ्रष्टाचार का सूचना मिली, लोगों ने शिकायत करी तो हमने लगाया। फिर कि CMHO जो श्रीवास्तव जी है उनको आप लेटर लिखिए, हमारे प्रश्न को वापस करिए और कोई जानकारी न मांगे हमारे हॉस्पिटल से। तो हमने कि हम विधायक क्यों बने, विधायक तो इसलिए बने जनता की आवाज उठाएं, इसलिए हमने लगाया है कि आपको पूर्व विधायक माखन जाटव की हत्या से सबक नहीं सीखा है आपने कि क्या हुआ था उनके माखन के साथ में। आप हमको जानते नहीं हो, हम इंद्रगढ़ दतिया के रहने वाले हैं, आपका परिवार इंद्रगढ़ दतिया में रहता है। अच्छा नहीं होगा तो मैं ठीक है, अच्छा नहीं होगा कोई बात नहीं है, मगर प्रश्न वापस तो नहीं करेंगे। दूसरे दिन 27 तारीख को उनके भाई का आया कि विधायक जी आपने कोई लेटर नहीं लिखा, श्रीवास्तव नहीं लिखा कि आप लेटर लिख के वापस कर लो, ठीक नहीं होगा, जिंदगी के लिए खिलवाड़ कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा। आपका परिवार वहां भी इंद्रगढ़ में रहता है, आपके साथ में ही नहीं होगा, आपके साथ बुरा होगा। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता मोनू राठौर जुड़ गए हैं। मोनू, कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी सामने आई है और साथ ही उन्होंने अपनी हत्या की जाने की आशंका भी जताई है और सीएम से इसकी गुहार भी लगाई है। आपको बता दें, आज दिल्ली में बहुत बड़ा सफर दिखाई दिया उन्हें बताया कि मेरे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अमित यादव और अंकित यादव की वजह में यहाँ पर जान से मारने दी जा रही है। मगर मामला ये है कि कोई आयुष्मान के जरिए कोई घोटाला किया जा रहा था, उससे जानकारी उन्होंने मांगी। उसके बाद जानकारी मांगने के बाद तस्वीर में पाया था इससे जो अमित यादव अंकित यादव है वो असूचित है, तो कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल है, उसकी कहीं लगातार धमकी दी जा रही है उनको। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।